Hello students, so today we'll be starting with differential equations, linear differential equation. So today's lecture would be dealing how to solve the linear differential equations, and this will be as per the COVID syllabus. There is a certain portion which has got deleted out here, and this is the last of the types which we'll be dealing, right? And please don't forget to subscribe to our channel, right, so that you get the latest updates which are coming your way, so that you can update yourself with the examination dates, the latest lectures which we give. So do subscribe to the channel and also share it, right? So we'll begin with the chapter and go ahead. So let's get on with our lecture, right? So we are dealing with linear differential equation. So the portion which we are doing today is linear differential equation. Now the word linear itself suggests the degree will be 1. That's why we call linear equation. Linear equation भी जब हम पढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म में तो डिग्री क्या होती है, 1 होती है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 1. So what is a linear differential equation? An equation of the form dy by dx. An equation of the form dy by dx plus some constant p, ठीक है ना, और functions. So py equal to q. तो क्या फॉर्मेट होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? dy by dx आएगा, dy by dx आएगा, उसके साथ p into y आएगा इक्वल टू q. नाउ व्हाट आर p? p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स. या तो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे या फंक्शंस ऑफ x ओनली. ध्यान रखना. सो p एंड q कैन बी कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली. y के फंक्शन नहीं होंगे जब dy by dx प्लस py इक्वल टू q करेंगे. तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसकी दूसरी भी होती है, लेकिन वो हमारे कोर्स से हट गई है, ठीक है. दूसरी जो होती है वो होती है dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q. सेम है बेटा, y और ये. हियर p एंड विल बी फंक्शंस ऑफ y ओनली. तो ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल है, पर बोर्ड ने इस साल हमारे को जो सॉल्व करने को रखा है दैट इज ओनली द फर्स्ट वन. आई होप यू आर क्लियर. अब आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जो हम कर रहे हैं. सो dy by dx, आप देखो p क्या हो गया, 1, और q क्या हो गया, sin x. एकदम ठीक. यहां पे देखो p क्या हो गया, 1 by x, और q क्या हो गया, e to the power x. p क्या हो गया, py 1 by x log x, है ना, और q क्या हो गया, 1 by x. ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल. सो व्हाट्स अ वेरी सिंपल वन, dy by dx प्लस py इक्वल टू q. कई बार ये वेरिएबल सेपरेबल भी बन जाती हैं. अब जैसे मैं बताऊं, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, तो q कांस्टेंट हो जाता है. अब ये इक्वेशन देखो, देखने में लीनियर है ही, पर ये वेरिएबल सेपरेबल भी बन जाएगी. मैं उससे करूंगा, ज्यादा इजी है. कैसे वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी? ये देखो 3 माइनस 2y इधर आ गया ये. तो जब ये कांस्टेंट आ जाता है, जब ये कांस्टेंट आ जाता है, देन दिस थिंग विल बिकम. अब जैसे देखो dy by dx प्लस xy इक्वल टू x. अब आप इसको देखो तो x माइनस एक्स वाई होगा, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी. बात समझ में आ गई आपको? वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी. तो ऐसे में जब हो तब, पर हर केस में नहीं है, कुछ केस है जहां ऐसा बन जाएगा. अदरवाइज इन जनरल ये ऐसे ही रहती हैं, इनमें बनाना मुश्किल होता है. आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. इन सबको सॉल्व करने के लिए लॉग की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चों. आप इसको नोट भी कर लो और लिख भी लो. मैंने पहले कई बार बताया है, a raised to log n to the base a is n. a raised to log n to the base a is 1. तो जैसे e raised to
लॉग एक्स स्क्वायर या एक्स आ गया तो क्या हो जाना है, एक्स हो जाना है। क्या हो जाना है, एक्स हो जाना है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसी तरह e टू द पावर 2 log x, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। e टू द पावर 2 log x क्या हो जाना है, फटाफट बता दो। e टू द पावर 2 log x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा है। अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा। हाँ, ये पहले इधर आएगा तब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा e टू द पावर log माइनस log x, ये क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। इसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे अगर e टू द पावर माइनस log x है। हाँ चलो शाबाश, हाँ ठीक है, e टू द पावर, हाँ ऐसे जवाब दोगे, वेरी गुड, माइनस वाई, क्योंकि तो ये हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। एवरीबडी हैज नाउ अंडरस्टूड द प्रॉपर्टी विच आई वॉज टॉकिंग ऑफ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज क्लियर। यस, आई हैव गॉट योर आंसर्स। Yes, got it, Priya, everybody right. ठीक है, now get rolling. How do we solve this questions? इनमें एक हीरो होता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बगैर नहीं होता, और इसको डिफाइन किया गया है e टू द पावर p dx। क्या डिफाइन किया गया है, e टू द पावर p dx। अब p कहां से मिलेगा, यहां से। अब जैसे मैं पहली इक्वेशन है, आप बोर्ड पे देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं उसकी अगर बात करूं तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 dx हो जाएगा, तो e टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है ना, सो दैट विल बिकम। दूसरी इक्वेशन देखो मेरी, जिसमें p 1/x है, तो अगर p 1/x है तो 1/x dx हो जाएगा। इसको क्या लिखूंगा मैं, e टू द पावर log x लिखूंगा, और अभी आपको बताया ये क्या बन जाना है, x बन जाना है। समझ में आया आप सबको गाइस। तो जब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहले आपको जो निकालना पड़ेगा वो बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई होप सबको क्लियर हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन इंटीग्रल ऑफ q आपको पता है ये, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c अलग से, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन जो इन इक्वेशंस का आता है, कौन सी इक्वेशंस का, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे करेंगे, पहले p निकालेंगे, पहले q निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस y से और इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। दिखाऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है। आई होप अभी तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, सबको आ गई है ये मेरी बात समझ में, तो ठीक है। चलिए, तो हम इसके मेथड टू सॉल्व पे आते हैं कि इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का। तो इसका मेथड टू जो सॉल्व है आपको दिख गया होगा, दिस इज द मेथड टू सॉल्व। What are the steps involved? I hope everybody can see it clearly. Write the differential equation in the form. अब देखिए, write the differential equation in the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are constants or functions of x only. Find integrating factor. Integrating factor क्या है, e to the power p dx. तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बता दूं e टू द पावर p dx, और सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू दिस प्लस c, ये आ जाता है। चलिए ऐसे ये पूरा प्रोसेस है, लास्ट में टाइम मिला तो ये डेरिवेशन है, खैर हमारे कोर्स में ही नहीं है, ये तो जस्ट ये है कि इन इक्वेशंस को हम कैसे करते हैं। आइए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। ये हमारा है पहला सवाल, ये है फाइंड द जनरल इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई इक्वेशन क्या है, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा है। तो सबसे पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा, x dy बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ, ये होमोजीनियस हो सकती है क्या? वेरिएबल सेपरेबल की तो यहाँ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो पहले अब देखो, जब खाली dy बाई डी एक्स आ जाए उसको सिंगल बनाया करो। x से डिवाइड कर रहा हूं गाइस, आपको समझ आ रहा होगा, f डिवाइडेड बाई x, डिवाइडिंग बाई x, सबको समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया ना? ठीक है। अब आप देखिए मैंने x से डिवाइड कर दी है इस इक्वेशन को, तो आई होप आप सबको क्लैरिटी आ गई होगी क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, सबको क्लियर हो गया। डिवाइडिंग बाई x सबको समझ में आ गया। नाउ कंपेयरिंग विथ, नेक्स्ट क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करेंगे तो p हमारा आ जाएगा 2 बाई एक्स, वेरी गुड, q हमारा आ जाएगा x, अगेन वेरी गुड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है फिर, कौन सा फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस सॉल्यूशन के लिए। क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर गाइस, e टू द पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा गाइस, e टू द पावर p dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx, एक मिनट है ना, p सॉरी p है 2 बाई एक्स, p है 2 बाई एक्स dx, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 log x, तो e टू द पावर log x स्क्वायर, और अभी आपको बताया ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। नोट कर लो गाइस, फटाफट यहां तक नोट कर लो पहले आप। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो बेटा अब देखो इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन इज गिवन बाय, आपको एग्जाम में लिखना है सोल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है ना। सीबीएसई के कोई भी आप स्टेप्स नहीं खाएंगे। सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो y एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू q क्या था बच्चे, x इंटू एक्स स्क्वायर और dx प्लस c हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा गाइस, y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड एक्स क्यूब dx प्लस c। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, y और एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा इंटीग्रल, x4 बाई 4 प्लस c, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो गाइस, एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया प्लस c बाई एक्स स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c x टू द पावर माइनस 2 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एंड आप समझ सकते हो x नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि भाई x 0 हो गया तो ये सोल्यूशन डिफाइन ही नहीं होगा। ये सोल्यूशन और कंडीशन दे भी रखी है, और हम देख भी पा रहे हैं कि अगर x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर ये वाला जो टर्म है ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं गाइस, है ना, थोड़ा सा होमोजीनियस है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा जाती है, बाकियों में नहीं जाती। आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब मैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, सॉल्व करिए dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू दिस। सबको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अब आइए इसको उसी तरह फटाफट करिए, कंपेयरिंग करिए, है ना।
कंपेयर, ये बोर्ड में काफी बार आया ये क्वेश्चन। कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयरिंग, वो लिखिए। कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्याऊ। p इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, क्याऊ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे को निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो, e टू द पावर p dx। क्या है, e टू द पावर p dx, यानी कि if मेरा हो गया e टू द पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, यानी कि if क्या आएगा हमारा, दैट विल बी माइनस लॉग एक्स। अब आपको समझ में आ गया, माइनस लॉग एक्स। तो क्या लिखेंगे इसको, e रेस टू पावर लॉग, क्या लिखेंगे बच्चों, x रेस टू पावर माइनस वन। तो यानी if हो गया x रेस टू पावर माइनस वन, दैट इज वन बाई एक्स। सो हमारा हीरो निकल आया और अब ये इंटीग्रेट करा देगा। ठीक है, अभी जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो मैं आपको बता दूंगा इसमें क्वेश्चन क्या रखना है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं बस थोड़ा सा अपना काम आसान कर रहा हूँ गाइस, है ना। आई हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, सो आई विल सेव ऑन टू टाइम एंड दिस इज व्हाट इट इज। सोल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है ना, सोल्यूशन इज गिवन बाय क्या होगा गाइस, है ना, जस्ट अ मिनट। यस, सोल्यूशन इज गिवन बाय क्या है, तो सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये तो लिखने की अब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये आ गया, ये स्टैंडर्ड लाइन हो जाएगी। और मैं चला अब y इंटू वन बाई एक्स क्यू, क्यू क्या है 2x स्क्वायर, इंटू क्या है 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 2x डी एक्स प्लस सी। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स हैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और यहां पर भी बच्चे x नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन वैलिड है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं दी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको लिखने का है। क्यों लिखने का है भाई, उधर बाई एक्स आ गया। ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन। आई सपोज सब लोग आराम से समझ पा रहे होंगे, ये आराम से और बहुत प्यार से करने वाला क्वेश्चन है गाइज, बहुत प्यार से करने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको दिक्कत आ रही होगी, आप आराम से देखिए और समझिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसको क्लियर नहीं होगा, सबको क्लियर है ना। सो नाउ हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बी केयरफुल। ये डेंजरस चीज आ गई है और इसमें डेंजर क्या है वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें पंगा क्या पड़ जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसका पंगा बता देता हूँ थोड़ी देर में, पर सबसे पहले तो हमारा हीरो निकालना है। जब हीरो निकलेगा तभी पंगे और उसकी बात होगी। तो नाउ लेट मी गेट गोइंग गाइज। ये ना लिखे बगैर तो काम चलेगा नहीं, तो हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और मैं एक और चीज़ मेरी स्टैंडर्ड है, हम वो भी यूज़ करें ना। देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ के लिए टाइम वेस्ट करूँ, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसको इधर ले आए और इसको भी पेस्ट कर लिया, ये इधर। तो ये दोनों हमारे पेस्टीज साथ रहेंगे, ठीक है ना। और इनको मैं ऐसे पेयर अप कर लेता हूँ ताकि माया, चलिए एक्चुअली ये सब मुझे पहले ही करना था, पर कोई नहीं। नाउ आई विल कीप देम विद मी। ओके, सो here we go, we keep it. Okay, अभी तो ungroup and this be here and this be here. Comparing with dy by dx plus py equal to q. Let's get going. P is equal to minus 1, q is equal to x cos x, sorry not x, cos x. if integrating factor is equal to
e to the power p dx that is equal to e to the power minus 1 dx. सो मेरा if आ गया गाइज e रेस टू पावर माइनस x. सबको समझ में आ गया ना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया एकदम ठीक. अब सोल्यूशन इज गिवन बाय ये होता है. अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या ध्यान है, अभी पंगा बताएंगे. y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स. समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा सबको क्या है. इज इक्वल टू क्याऊ. क्याऊ क्या है, कॉस एक्स. सो ई रेस टू माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी. अभी तक क्या हो रहा था, वी वेर इंटीग्रेटिंग, ओहो सॉरी, अभी तक क्या हो रहा था, वी वेर इंटीग्रेटिंग स्ट्रेट अवे. अभी तक हम इसको स्ट्रेट अवे इंटीग्रेट कर रहे थे. लेकिन अब आपको बता दूं, ये जो इंटीग्रल आया है, अगर आपने बाई पार्ट्स किया हो हमारे साथ और आपको देखा था वहां आई रिपीट हो जाता है. अब अगर तुम इसको यहीं इंटीग्रेट करने लगोगे तो लेफ्ट में आई नहीं मिलेगा, तुम लूप में नहीं जा पाओगे और फंस जाओगे. तो इसीलिए आपको अब इसको अलग से आई लेना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं तो आप फंस जाओगे. ठीक है ना. अगर यही इंटीग्रेट करते रहे तो फिर आप लूप में नहीं आ पाओगे. आई ले लिया, अब इसको बाई पार्ट्स करते हैं और आज आपको देखने को मिलेगा कि आइलेट वॉयलेट कैसे होता है. आज आइलेट वॉयलेट भी करके दिखाएंगे. यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आइलेट वॉयलेट भी होगा. ठीक है ना. नहीं तो बाई पार्ट्स का किंग है. तो cos x फर्स्ट फंक्शन हो गया आइलेट के हिसाब से. इनवर्स एक्सपोनेंशियल तो सबसे नीचे आते हैं. आज आप देखेंगे कि आपका आइलेट का वॉयलेशन भी ये ऐसे हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो गया. एकदम समझ में आ गया. इसीलिए एग्जामिनर ये जो बाई पार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में नहीं पूछता, वो यहां पूछ लेता है ताकि उसकी बाई पार्ट्स की टेस्टिंग हो जाए और डिफरेंशियल का क्वेश्चन भी आ जाए. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस वन से डिवाइड, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन. कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है डी एक्स. तो आई की जो वैल्यू है वो है माइनस, क्या आएगी, माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना, ये आ जाएगी. और ये माइनस माइनस यहां तो प्लस बन गया, ई रेस टू माइनस एक्स और क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स डी एक्स. सो आई विल बी इक्वल टू, अब एक बार बाई पार्ट्स और लगाना पड़ेगा ना. क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है बेटा, इसमें अभी फिर से हमको बाई पार्ट्स स्टार्ट करना पड़ेगा. तो साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और पूरे का डी एक्स. So I is equal to minus e to the power minus x cos x minus e to the power minus x sin x. ये समझ में आया होगा माइनस क्यों आ रहा है, डिवाइड होके. प्लस, ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस एक्स में माइनस वन से डिवाइड किया मैंने. तो e रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स, सॉरी e रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स और ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी. तो अब आप ये देखो, इसका जो इंटीग्रल है वो ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन होगा. ठीक है ना. ई रेस टू माइनस एक्स जो है, ई रेस टू माइनस एक्स जो है उसका इंटीग्रल ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन होगा. इसीलिए ऐसा आया है कि यहां से डिवाइड होके ये, अब ये आई बन गया. तो ये i इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस एक्स. ठीक है ना, कॉमन ही ले लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा. ठीक है ना. तो ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, लेट्स टेक माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ कॉस एक्स बन जाएगा प्लस साइन एक्स बन जाएगा. ठीक है ना, प्लस आई बन जाएगा.
क्या बन जाएगा i, ठीक है। तो हमने इसको cos x e रेस टू माइनस एक्स किया, तो e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 हुआ, तो ये आ गया, प्लस ये माइनस था तो e रेस टू माइनस एक्स अपॉन ये हुआ, और ये साइन एक्स का डेरिवेटिव था, है ना, तो cos x का माइनस साइन एक्स, ये माइनस होगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, माइनस cos x e रेस टू माइनस एक्स। अच्छा, अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना है तो ये माइनस बाहर, और हम ऐसे करेंगे, साइन एक्स बाहर हो गया, e रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो हमारा, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर ही रखता हूं, तो एक मिनट इसको हटा ही देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा एरर हो गया माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स और साइन एक्स, एकदम ठीक। अब जब माइनस इंटीग्रल करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन दिस और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यही आ रहा है ना हमारा, एकदम यही आ रहा है, ठीक है ना। प्लस सी तो अलग है, प्लस सी अलग है, तो प्लस सी अभी मैं डालूंगा भी नहीं, अलग है। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, इसका जो इंटीग्रल है वो साइन एक्स, ये हो गया माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स, इसके जगह ई रेस टू एक्स -1 प्लस हो गया और ये कॉस एक्स, तो आई आ जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस एक्स, एकदम ठीक, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा और माइनस आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आई, इसके जगह क्या लिख दिया, आई, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस साइन एक्स प्लस सी अब लगा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो सी तो हम उधर लास्ट में ही जोड़ देंगे, तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 2, तो ये सारा इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अब वैल्यू डालो, सो y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या आया है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 और प्लस सी, प्लस क्या लगा देंगे सी, तो y ये जब डिवाइड हो जाएगा तो माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस ये आपका c अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है ना, या इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको, y क्या होगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, और ये 2 आ गया, प्लस c अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 आएगा प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स का प्लस एक्स बन जाएगा, ये इसका फाइनल सोल्यूशन आएगा। एक बार देख लो, कोई एरर होगा तो हम चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा ना हो हम लूप में ना जाए, और थोड़ा कैलकुलेशंस कई बार होता है, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपको पता कैसे चल जाएगा, ये cos x और sin x, बस यही दो क्वेश्चंस हैं जो लूप में आते हैं, साइन और cos वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आ गया ब्यूटीफुल वंडरफुल क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो आइलेट में वॉयलेट होगा और आप देखेंगे कैसे होगा। आई होप स्क्रीन पे क्वेश्चन सबको दिख रहा है, ये इंसर्ट का क्वेश्चन है और कहीं का नहीं है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आइलेट वॉयलेट क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज तो पेस्ट हम कर ही देते हैं, ठीक है, और इनको फिर अब हम ओके, वेयर इज दिस, ओके, अनग्रुप और ये यहां रख लेते हैं।
सो कंपेयरिंग विद दिस, सबसे पहला काम तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये जनरल चीजें आ जाती है। p क्या आएगा गाइस, p क्या आएगा, p आना चाहिए cot x, बहुत ध्यान से करेंगे। और q क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और x नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया है, कॉट है, कॉट 0 डिफाइन ही नहीं होता, तो इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर मैं x को 0 डालूंगा इन्फिनिटी हो जाएगा। हालांकि यहाँ कंडीशंस दी हुई है, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे। p आ गया मेरा गाइस और q आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं e टू द पावर p dx, यानी e टू द पावर cot x dx। सबको समझ में आ गया। और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, मुझे इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मैं सही हूं तो log sin x होगा। और आपको पता है अब ये दोनों सेम हो गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आ गया। पहले यहां तक देख लीजिए गाइस, ऑन टू द आगे का पार्ट। अब हम लोग आगे के पार्ट पे चलते हैं गाइस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरे पास sin x, स्टैंडर्ड लाइन है गाइस, ये सोल्यूशन इज गिवन बाय, है ना। देखो लिखने का कितना फायदा हो जाता है, बार बार ना लिखना पड़े। तो सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें खास बात है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एकदम ठीक है भाई, y इंटू साइन एक्स हो जाएगा। वेरी गुड। क्या आपके पास है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू साइन एक्स। क्यों साइन एक्स भाई, क्याऊ और आई एफ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, dx और प्लस सी लगा देना है। ये स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। हमने आई एफ की वैल्यू डाल दी है, क्यू की वैल्यू डाल दी है और इसको पुट करके ये दे दिया। अब सारी समस्या है राइट को इंटीग्रेट करना। बाई पार्ट्स की खुशबू सबको आ रही होगी गाइज, सबको आ रही है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का क्या करें। अब देखो, अगर मैं sin x को फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, सेकंड, तो दूसरा फर्स्ट होगा, उसका डेरिवेटिव करने में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, है ना। जब अब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ी सी हमारी मेहनत जरूर आएगी। तो हम क्या करते हैं गाइस, देखो इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं। और आप देखिए क्या करते हैं, 2x sin x एक किया, कर लेने दो मुझे अभी, प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को अलग किया, dx प्लस सी तो चलता रहेगा, उसका तो कोई नहीं है। सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट। अब देखो इसमें थोड़ा, एक मिनट, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और साइन एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, dx प्लस सी, ठीक है ना। ये 2x sin x हो गया, ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि 2x sin x dx, एकदम ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx प्लस सी, ये भी बात ठीक है। ये सिचुएशन ऐसे आ गई, इतना कर लीजिए गाइस, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं क्या है। लेट अस डू दिस मच एंड देन डू द ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। आ गया समझ में सबको, इतना आ गया। अब देखो इसमें क्लासिकल चीज क्या है, जो लोग देख पा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये 2x sin x को और x cos square x को, जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग। देखो बेटा बहुत मजेदार चीज है, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस 2x cos x आएगा, आएगा कि नहीं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, दूसरे इंटीग्रल के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा, आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। अब आप अगर इसको ध्यान से समझिए कि प्रॉब्लम क्या है यहां पे जो प्रॉब्लम है वो है कि ये जो
साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स। अब समझने की कोशिश करिए बेटा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं एक्स साइन एक्स को नॉर्मल आइलेट से इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा ये इंटीग्रेशन होगा। पहले आप समझो बेटा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गए, नॉर्मल आइलेट है अगर एक्स साइन है तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रल आ गया। समझ में आया? तो इससे कोई खास फायदा नहीं है। समझ में आया? और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये लंबा जाएगा, तो इसको मैं इंटीग्रेट करके यहां तक आ रहा हूं। अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब मैं हटाता हूं। अब आप देखो, मैं अगर आइलेट को वॉयलेट करता हूं और इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने साइन एक्स को पहला फंक्शन ले लिया तो एक्स डी एक्स दूसरा हो गया, तो माइनस ऐसा बनेगा। अब इसका एडवांटेज इन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में जो है क्या है वो देखो, क्या आएगा। साइन एक्स का जो आएगा, ठीक है ना, साइन एक्स का इंटीग्रल छोड़ो, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो तुम कहोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? एकदम आ जाएगा। ये जो इंटीग्रल मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या ये इंटीग्रल यहां अवेलेबल है दूसरे में? है कि नहीं है? है, लेकिन वहां सिंगल है, यहां बाई 2 है। तो इस बाई 2 के लिए देखो पहले इंटीग्रल में 2 अवेलेबल है जो उसको उड़ा देगा, जो उसको उड़ा देगा। तो अब हमको क्या करना है वो मैं दिखा देता हूं आपको, इन सब डिस्कशन का नतीजा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इन दोनों इंटीग्रल्स को एक साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे। वी विल नॉट इंटीग्रेट देम साइमल्टेनियसली। हम इनको एक साथ इंटीग्रेट नहीं करने वाले, ठीक है। एक साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? y इंटू साइन एक्स। अब आप देखो, मैं आइलेट का वॉयलेट कर रहा हूं। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री कभी फर्स्ट फंक्शन नहीं आता। मैंने साइन एक्स को बाहर ले लिया और 2x को इंटीग्रेट किया है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x जो भी आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा बच्चे देखो, और dx। और दूसरे को नहीं करना, बस यही यहां पे है, इस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को कुछ मत करना, इसको एज इट इज पड़े रहने देना, ये अपने आप उड़ जाएगा, ये प्लस सी चला आ रहा है। सो व्हाट यू विल गेट, y साइन एक्स, 2x का इंटीग्रल क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि खाली एक्स स्क्वायर आएगा। 2x का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो दूसरा जो हमने नहीं किया था उसको कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन को मार्क करके रखना है, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है आइलेट वॉयलेट, और आपको ऑब्जर्व करना है कि एक इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब ये इंटीग्रेबल तो आराम से हो गया। अब जब आप इसमें y इक्वल टू लिखोगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ रहा है, ठीक है ना, प्लस सी, और नीचे साइन एक्स आ गया, डिवाइड हो गया, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी बाई साइन एक्स। हमें सी निकालना है ना, यहां ये आ गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, x पाई बाई 2 तो y 0। तो जब x पाई बाई 2 है तो y 0 है, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी अपॉन साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। तो 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी बाई 1। तो c की वैल्यू है माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ये आएगी गाइस। c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, c की वैल्यू डाल रहा हूं, कोसेक एक्स। क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स। 1 बाई साइन एक्स कोसेक एक्स होता है ये, ठीक है।
एंड ऑब्वियसली x कैनॉट बी 0, डिफाइन ही नहीं होगा कोसेक भी। तो c की वैल्यू आप देखो आप लोगों की -π² 4 आना चाहिए। प्लीज चेक दिस एंड मार्क दिस, दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑन दिस। सेम क्वेश्चन में कॉट के जगह टैन भी आ सकता है, इंटरचेंज, जहां टैन आ जाएगा वहां कॉस आ जाएगा, तो 2x वो x² tan x हो जाएगा और बाहर cos x आ जाएगा। So right students will move. So this is one particular question where you have this two combos. अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2x और x² एक डेरिवेटिव है, एक इंटीग्रल है, तो जब ये हो जाता है एक sin x और cos x, तो ऐसे क्वेश्चंस में ही ये काम आता है। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0,1। एक कर्व है जो 0,1 से पास कर रही है, शून्य से, ठीक है, 0,1 से ये पास कर रही है। उसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी एक कर्व है जो कि 0,1 से पास कर रही है, पासिंग, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज दिस, ये तो भाई ये कर्व है और ये इसका टेंजेंट हो गया एट x, y, यही हो गया। सो इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू 0,1, ऑब्वियसली 0,1 कर्व पे ही है, टेंजेंट पे नहीं है, ये मैं अज्यूम करूंगा। तो ऐसे एक 0,1 से कर्व पास हो रही है, ठीक है ना, y है ये कर्व, y इक्वल टू सम fx है। नाउ इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट x, y dy बाई dx, एकदम ठीक हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। गिवन क्या है आप बताओ, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन बच्चे? स्लोप जो है इज इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू सम ऑफ x प्लस xy, ये कंडीशन है, आप देख लो। तो अब आपको समझ में आ ही गया, ये वो क्वेश्चन है, देखो गाइस, ये वो क्वेश्चन है जो दोनों बन रहे हैं। आप देख लो ये वेरिएबल सेपरेबल भी बन गया है, देख सकते हो आप, बन गया ना वेरिएबल सेपरेबल भी। पता नहीं समझ आता है नहीं आता, मत करो, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो हमारा कंपेयरिंग विथ ले आते हैं, है ना। हो गया जी, आप अलग हो जाओ और ये हमारे यहाँ है, कंपेयरिंग विथ आ गया, और हमारा p कितना आ जाएगा, p माइनस x आ जाएगा, और q कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो if कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर p dx माइनस x dx, यही आएगा ना, p तो माइनस x है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू माइनस x आ गई और ये आ गया, तो हमारे पास क्या आके फंस गया, ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा कि ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ऑफ दैट। तो ये सोल्यूशन है, तो y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्याऊ, क्याऊ क्या है, क्याऊ 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 एक्स ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन स्किल आपकी टेस्ट हो जाएगी, इसको बाई पार्ट्स के चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तो घूमते रहोगे। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को t रख दीजिए क्योंकि x dx है, तो माइनस 2x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt, ये कट गया, x dx आ गया माइनस dt। तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल है e रेज टू, सॉरी ये वाला x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, वो क्या आ जाएगा, x dx माइनस और ये e टू द पावर t dt, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या, e रेज टू पावर t हो जाएगा,
तो दैट इज ई रेस टू पावर कितना आ गया भाई, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये काम आ गया। तो सोल्यूशन तो सोल्यूशन तो खैर चल ही रहा है, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल का सोल्यूशन क्या है आया, हमने इंटीग्रेट करके निकाला है ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस साइन बाहर, ठीक है ना, ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आप देख लो यहाँ पे हमने इसको अलग से इंटीग्रेट करके ये निकाला, और प्लस सी, तो y जो होगा वो होगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये तो पूरा खलास माइनस 1 हो गया, प्लस सी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये तो सबको समझ होगा कि जब ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो माइनस हट जाएगा। कंडीशन बताइए, पासेस थ्रू किससे पास कर रहा है, 0,1, एकदम ठीक। तो x क्या हो गया, 0 हो गया, और y क्या हो गया, 1। देख लो बेटा, x0 y1, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर 0 स्क्वायर बाई 2, तो 2 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 1 होता है, c2 हो गया। सो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज द सॉल्यूशन। चेक कर लो गाइस, कहीं गलती वलती ना हो गई हो कैलकुलेशन में। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी हैव बीन डूइंग सम गुड क्वेश्चंस। Yes, this is NCERT question, dy by dx plus y sec x equal to tan x. ठीक है, so again we'll go with our standard thing, and here we go with this one, right? ये उधर रहेगा, बार बार मेरे को तंग नहीं करेगा, एक ही बार लिखना पड़ा। p आ गया sec x, तुम्हारे पास ऐसी ऑप्शन नहीं है भैया, मेरे पास है, तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा। सुनना मत बेटा, सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही जो सुन रहे हो। जो लोग नहीं लिख रहे लिख लो बेटा, कोई सत्संग में नहीं बैठे हो आके, ठीक है ना, कि ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बेटा और ना सत्यनारायण की कथा सुना रहा, लिख लो। बिगर लिखे मैथ्स नहीं होनी, जितना मर्जी कर लो। IF आ गया, e raised to power p dx, so what are you going to get? We are going to get sec x dx, एकदम ठीक है। sec x का इंटीग्रल क्या होता है मुझे तो पता नहीं, क्या होता है भाई sec x का इंटीग्रल? अरे बता दो क्या होता है sec x का इंटीग्रल? करके दिखाओ, log sec x प्लस tan x करो जरा, ठीक है ना। log sec x प्लस tan x करके फटाफट कर लो इसको। log उड़ जाएगा ना sec x प्लस tan x, वो प्रॉपर्टी बेसी। तो IF आ गया sec x प्लस tan x, और यहाँ रीजन दे देना a log n टू द बेस a इज इक्वल टू n, एकदम ठीक। ये हमारा आ गया। दूसरा जो है, अब सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस, तो देखते हैं भाई। सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस, तो y इंटू sec x प्लस tan x हो जाएगा, y इंटू sec x प्लस tan x हो जाएगा, इज इक्वल टू q क्या है बच्चे, tan x है, एकदम ठीक, इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है, sec x प्लस tan x, और dx तो यहाँ है ही प्लस c। तो अब हमको जो भी काम करना है वो इंटीग्रेशन का काम रहेगा। सो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू tan x sec x प्लस tan स्क्वायर x। अब हमें पता है कि tan x sec x का तो हमें इंटीग्रल डायरेक्टली आता है, tan स्क्वायर x को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sec x प्लस tan x चल रहा है, पाई बाई 2
होगा ही नहीं क्योंकि पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो ये बनेगा tan x sec x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx प्लस c। तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू tan x sec x, अलग अलग कर रहा हूं, tan x sec x dx प्लस sec स्क्वायर x dx और माइनस 1 dx और प्लस c। तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x आ गया प्लस tan x आ गया, लो जी ये तो वही आ गया, माइनस x प्लस c। सो y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, और अब इसको अब हम अलग अलग करके कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, और वो बाकी आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके भी छोड़ सकते हो, तो 1 आ जाएगा अपॉन sec x प्लस tan x प्लस c अपॉन sec x प्लस tan x। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इन सबको अलग अलग कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट गाइस। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये, और x पाई बाई 2 क्यों नहीं है आपको समझ ही आ रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगी, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो dy बाई डी एक्स सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं होगा ये, इसीलिए इसको हम नहीं कर। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन एंड आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। इसमें कुछ भी ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, आप सबको समझ आ गया होगा गाइज, एंड आई होप वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ये भी इंसर्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी पाई बाई 2 को मना किया गया है, और आप देख सकते हैं कि क्यों मना किया गया है, आपको समझ आ जाएगा। और मैं अपना स्टैंडर्ड चीज़ें लेके आ गया हूँ, बार बार ना लिखना पड़े। तुम देखो टाइम बच रहा है हमारा p। अब इसमें p क्या होगा गाइज, कैन यू सी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सबको समझ आया गाइज, p 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड q tan x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अभी के लिए ये आ रहा है, ठीक है। तो p जो है वो मेरा sec स्क्वायर x हो गया, सबको समझ आ गया, और q हो गया tan x sec स्क्वायर x। अब देखेंगे क्या आता है बाद में, अभी तो p और q निकाल लो, ये आ गया, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप है सोल्यूशन से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकालो गाइज, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, तो e टू द पावर sec स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया गाइज e टू द पावर tan x, e टू द पावर tan x। sec स्क्वायर x का यही होता है ना, p dx हो गया, तो p तो मेरा यही था। अब हम अगली लाइन जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, solution is given by this। नेक्स्ट लाइन इज स्टैंडर्ड लाइन, solution is given by this, तो y इंटू क्या आएगा, e रेस टू tan x आएगा, q क्या है, q तो पता नहीं मेरे को, अच्छा हाँ q का पता है, तो e रेस टू tan x और q मैं बाद में डाल रहा हूँ tan x sec स्क्वायर x। आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी कहाँ ले जाना चाह रही है, कुछ समझ आ रहा है गाइस, कहाँ ले जाना चाह रही है, ये ले जाना चाह रही है हाँ डेरिवेटिव, और ये तो पुट e रेस टू tan x को t, इसी को रख दो t, एक मिनट देख, या tan x को ही रखना पड़ेगा, e रेस टू tan x में तो पंगा है, e रेस टू tan x sec स्क्वायर x आ जाएगा, फंस जाऊंगा, tan x को ही ले लो, नहीं फिर और है बाई पार्ट्स तो लगेगा tan x को t, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा बच्चों, tan x को t रखा, ये dt हो जाएगा, तो देयरफॉर मैं इसको इंटीग्रल को देख लेता हूँ, अलग से ही निकाल रहा हूँ, tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, dx क्या बन जाएगा, विल बी इक्वल टू e टू द पावर t, tan x t हो गया और dt। इसमें अब बाई पार्ट्स लगाओ, 2 मिनट का काम है, ये क्वेश्चन हो जाए। बाई पार्ट्स आइलेट, इसमें सिंगल है तो इसमें तो कोई वॉयलेट होने का चांस
है ही नहीं आइलेट का, वो तो जब कॉम्बो में आता है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया उस केस में। नहीं तो सिंगल को इंटीग्रेट करना है तो फिर तो नॉर्मली हम आइलेट ही लगाएंगे। इट्स ओनली व्हेन द कैंसिलेशन थिंग हैज टू हैपन। तो t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, e टू द पावर t इंटू t माइनस 1, यानी e रेस टू पावर क्या आ गया, tan x इंटू tan x माइनस 1। ये इंटीग्रेट हो गया बेटा, जो आपके पास क्वेश्चन फंसा हुआ है उसका इंटीग्रल ये। सो देयरफॉर y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू, इंटीग्रल की जगह क्या लगा देंगे आप, इंटीग्रल तो हटाइए, e रेस टू tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस क्या था, c। तो y इज इक्वल टू, आपको पता है जो if है वो इसमें भी आ रहा है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अपॉन e रेस टू tan x, नीचे ले आया गाइस, प्लस c अपॉन e रेस टू tan x। आप y इंटू उसमें भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस tan x। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, इज रिक्वायर्ड solution. Okay guys, this is what the question is. I hope everybody is clear. किसी को कोई डाउट नहीं है, iota of doubt नहीं होना चाहिए। Let's move on guys, let's move on to 3 more questions. आज कम पढ़ाया है, मुझे पता है गाइस तुम लोगों को ज़्यादा पढ़ने की आदत है, कोई नहीं पढ़ाऊंगा। ये आ गया ब्यूटीफुल सवाल गाइस, ये भी एनसर्ट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन मैंने कहा सारे प्यारे होते हैं, कोई क्वेश्चन गंदा नहीं होता है ना, सारे ही प्यारे प्यारे होते हैं, सारे के सारे एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन है गाइस, है ना। बस ये दुख रहेगा इस साल में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, अगले साल में ही जाना पड़ेगा। कॉपरेट तुम करते नहीं हो, छुट्टी तुम लेते नहीं हो, तुम्हारा स्कूल अभी तक चल रहा है, तो मैं क्या करूँ गाइस, है ना। मैं भी मजबूर हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता। कभी प्री बोर्ड्स चलते हैं, कभी कोई और बोर्ड चलते हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या चलते हैं, तो क्या करें, कोई बात नहीं, एग्जाम्स की डेट शीट भी नहीं आ रही है, सो इट्स ऑल गुड, है ना। यू डोंट हैव टू वरी गाइस, है ना। तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं, रीराइट करके ऐसे ही होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकदम ऐसे होगा जी, ये उड़ गया जी, x 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो उड़ा दो इसको, काट देते हैं। x 1 भी नहीं होना चाहिए, x 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, x 0 से बड़ा होगा, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x 1 हो गया, log 1 0 हो जाएगा, सोल्यूशन में डिफाइन ही नहीं होना। तो p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग x एंड क्यू इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर, एकदम ये आ जाएगा। देख लो भाई, समझ में आ रहा है सबको। चलो IF निकालते हैं, IF मेरा हीरो भाई, आजा भाई, PDX, ठीक है। तो e टू द पावर 1 बाई एक्स लॉग एक्स, अब इसमें भी सब्सटीट्यूशन लगेगा, है ना, तभी इंटीग्रेट होगा। लॉग एक्स को रखो t, लॉग एक्स को रखो t, जिसका इम्प्लीकेशन है 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो गया, dt हो गया गाइस। तो IF हमारा क्या हो गया, e रेस टू पावर 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, डी टी अपॉन टी, यानी कि IF क्या आ गया गाइस, e टू द पावर log t, और ये तो खाली t हो जाएगा, और t क्या था हमारा, log x। चेक कर लो गाइस, चेक कर लो, किसी को भी कोई परेशानी हो तो आई एम हियर। अब हम अपने सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। कोई गलती की है तो बता दो, रेज द हैंड, नहीं की तो वेरी गुड, गिव मी अ थम्स अप, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, मेरा बहुत टाइम बचा लिया इसने, नहीं तो इतना लिखता रहता तो दिक्कत हो जाती। चलो भैया, तो y इंटू IF क्या है, log x, बाई पार्ट्स करवाएगा क्या, पक्का ही करवाएगा। इंटीग्रल ऑफ क्यू क्या है यार, ये क्यू कहाँ चला जाता है मेरा, अरे बाप रे, इसने लो मेरे को तो फंसा दिया बाई पार्ट्स में। आओ जी बाई पार्ट्स करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
इसका बाई पार्ट्स करते हैं। ये लूप वाला क्वेश्चन नहीं है गाइज, log x है ना तो लूप नहीं है, सिंगल है, आइलेट ही चलेगा। तो log x को बाहर ले लो गाइज, है ना, 2/x² को इंटीग्रेट कर लिया, माइनस, है ना, 2/x² का dx, क्या आएगा, d/dx ऑफ log x dx, है ना, प्लस c चल रहा है गाइस। तो y log x इज इक्वल टू log x 2/x², सो 2x टू द पावर -2 dx। अरे यहीं पे अलग से लिखा लेते हैं ना, 2/x², क्या इतना उधर करते रहेंगे, 2x टू द पावर -2 dx, तो यानी कि 2x टू द पावर -2 + 1। वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो बस मैं तुम्हारे लिए पूरे स्टेप्स बना के दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कहीं दिक्कत ना आए। -2/x आएगा गाइस, तो -2/x, यहाँ -2/x और log x है 1/x²। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये डेरिवेटिव। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना, y log x, कृतिका बेटा आपको समझ में आ रहा है ना, एरन समझ में आ रहा है बच्चे, प्लस c। तो 2/x² तो मैंने किया ही है इंटीग्रेट, देखो यहाँ दिखाई दिया। तो y log x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चे, -2/x log x, और इसका देखो 2/x² हमने कर रखा है -2/x, है ना, -2/x प्लस c। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, -2/x log x बाई log x, एकदम ठीक, -2/x log x प्लस c बाई log x, है ना, अगर हम राइट में लाते तो y इज इक्वल टू, खलास हो गया, खलास, एंड बस 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 इतना ही ठीक है। इसमें हम log x ऊपर ले जाना है ले जाओ, अदरवाइज ऐसे भी नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना में लाना है। इसके बाद तो कहीं भी आंसर आता है आप लाके रोक सकते हैं। That's it. चलिए गाइस, चलिए मेरे बच्चों, आइए आगे बढ़े और सवालों की ओर चलें। 9th क्वेश्चन आ गया गाइस, 9th क्वेश्चन, ये भी इंसर्ट का है। आइए भाई पेस्ट हो जाओ, हमारा टाइम बचाओ गाइस, है ना, थोड़ा सा तो हमें टाइम बचा के दो भाई, है ना। कहाँ है अरे भाई कहाँ है, यस यस यस, ये उधर, ये इधर। ये जो है हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है ना, ला 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 ला, ये क्या है क्या है क्या है, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अरे भाई इस इक्वेशन को तो रीअरेंज करना पड़ेगा। अरे भाई रुक जाओ, तुम नीचे आ जाओ भाई, पहले मैं अपनी इक्वेशन को ठीक कर लूँ। 1 + x², ओके, 1 + x² dy इज बराबर, रुक जाओ उधर ले जाते हैं, cot x dx -2xy dx, करूंगा रीअरेंज करूंगा, ये आ गया। तो 1 + x² dy, dx को बाहर ले लिया, cot x -2xy, एकदम ठीक। तो dy/dx क्या आ गया वो देख रहे हैं, अरे भाई मेरे cot x, cot x हो गया ना, हाँ ये x नीचे ले आया, cot x -2xy अपॉन 1 + x²। अब थोड़ा समझ में आया, थोड़ी मेहनत है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भैया, कर लो, बस बस हिम्मत रखो थोड़ी देर, ये सवाल के बाद और तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटेगी। ये आ गया, सो dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² इज बराबर cot x अपॉन 1 + x²। समझ में आ गया मुस्कान बेटा, मीनाती समझ में आ गया आपको बच्चे? हाँ, अब देखो कंपेयर करो, अब देखो मेरा p क्या है, मेरा p है 2x अपॉन 1 + x², बहुत बढ़िया, और मेरा क्यू क्या है, cot x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो IF क्या होगा, IF होता है e⁻p dx। चलो इतना तो काम इतनी जगह में लिख लें,
है ना। अच्छा क्वेश्चन आ गया गाइस, थोड़ा सा मजा आया कुछ करके ना, बैठे बिठाए नहीं मिल रहा था। तो e टू द पावर p, p क्या है, p p p p p p p p p यानी p p यस, ये p है मेरा, ये मेरा p है। और इसको अब सोल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रख रहे हैं, तो 2x dx dt हो जाएंगे, और dt हो जाएंगे तो if हमारे क्या हो जाएंगे फटाफट, e रेज टू पावर dt अपॉन t, है ना गाइस, यही होगा ना dt अपॉन t, तो यानी कि e टू द पावर log t हो जाएगा। तो if जो है मेरा खाली t आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है, if मेरा खाली t आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये स्टेप हमने कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो अब हमारा ये पिक्चर में आएगा भैया, सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस। तो अब आइए y इंटू आई एफ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्याऊ, क्याऊ क्या है, क्याऊ 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 क्याऊ, अरे क्याऊ क्या था, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे तो इजी हो गया, यहाँ आके कुछ मेहनत ही नहीं लगी, शुरू में ही अच्छा दिख रहा था, है ना, यहाँ आते आते तक तो हमने टाई टाई फिश ये खल्लास। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई कॉस कॉट एक्स का इंटीग्रल सबको पता है, मेरे ख्याल से log साइन एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू log साइन एक्स, कोई कंडीशन नहीं दी, हाँ x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है देखें, अच्छा कॉट एक्स है तो कॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, अरे भाई तुम आराम से आ जाओ, और ये देखो इधर तक हम आ गए, और चेक कर लीजिए कोई डाउट हो तो। चलते हैं अगले क्लास क्वेश्चन की ओर, 9 ही क्वेश्चंस किए हैं आज, और अगला क्वेश्चन देखें। ओ ला ला ला, देख के भी अच्छा लग रहा है, ओ ला ला ला, ये तो शुक्र है एक फॉर्म डिलीट हो गई, नहीं तो ये 2 क्लास का काम था। चलिए भैया देखते हैं इसको भी, पहले रीअरेंज कर लें, रीअरेंज किया, x से डिवाइड कर लो भाई, x से डिवाइड कर दो, तो ये x से डिवाइड हुआ, ये y बाई एक्स आएगा, ये -1 आएगा, प्लस y कॉट एक्स आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लो, डिवाइडिंग बाई x समझ में आ गया गाइस, x से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, पूरा का पूरा डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा डिवाइड करके ये आ गया गाइस, ये आ गया ला 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 ला। अब पी वाई, तो यानी पी वाई का मतलब y कॉमन चाहिए, तो चलिए y को कॉमन निकाला गाइस, तो 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया, इक्वल टू 1, ये भी समझ में आ गया। अब हमारा कंपैरिजन वाला दे दो भाई, इधर आ जाओ आ जाओ, हाँ ये आ गया हमारा, उधर पड़ा रहेगा जहां पढ़ना है, कंपेयरिंग विथ आ गया ये, तो P क्या हो गया, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, ये क्या बीमारी कर दी, और क्या आ गया 1, देख लो गाइस फटाफट देख लो। चलो गाइस इसको आगे करें, IF निकालो, IF हमारा हीरो क्या होगा, e टू द पावर p dx, p तो यार अच्छा खासा लग रहा है, मेहनत कराने वाला, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, और क्या है dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस e टू द पावर कॉट एक्स dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर log x प्लस e टू द पावर log sin x। तो भाई क्या आ गया, ये e कट जाता है ना, ये तो पता ही है तुम्हें, तो e टू द पावर ये कट के x, ये क्या किया मैंने, सॉरी ये गलत कर दिया, यहाँ गलती हो गई, क्या है e टू द पावर होगा, मैं भी क्या क्या कर देता हूँ, e की पावर में मैंने भी कौन सी मैथ्स लगा दी भाई, हाँ ये होगा e रेज टू पावर
log x प्लस log sin x जी। तो log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b log ab x sin x। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये e कट गया, x sin x आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? x sin x। देख लो x sin x आ रहा है ना, p की जगह हमने किया इंटीग्रेट। अब तो आई थिंक कोई क्वेश्चन में दम नहीं रह गया होगा, अब तो सोल्यूशन इज गिवन बाई आ गया। और क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x sin x इज इक्वल टू क्याऊ। क्याऊ तो प्याऊ तो क्याऊ तो क्या है? क्याऊ तो 1 ही है ना। हाँ, तो क्याऊ तो 1 है, तो x sin x dx। कोई आइलेट वॉयलेट नहीं करना गाइज यहाँ, क्योंकि वो आइलेट वॉयलेट डबल कॉम्बो में था, यहाँ कोई आइलेट वॉयलेट नहीं है। तो y इंटू एक्स साइन एक्स, आइए करें इसको बाई पार्ट्स। x बाहर साइन एक्स डी एक्स प्लस प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया, प्लस कहाँ से आ गया? माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी एक्स, ये आ गया। तो y इंटू एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स आ गया ना माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कॉस एक्स और वो इसका 1 और डी एक्स है ना, यही आएगा गाइस। तो y इंटू एक्स साइन एक्स, कोई लिमिट तो इनिशियल तो दिया नहीं कंडीशन, और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो y इज इक्वल, बस इसी में छोड़ दो, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, काम खत्म। क्या नीचे ले जाना है? माइनस कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, दैट इज व्हाट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल लुक लाइक। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो गया, कोई खास इसमें परेशानी नहीं हुई, बहुत जल्दी हो गया, तंग भी नहीं किया। कितने क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं? ओ बाबा रे, 3 क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी, ये तो है, इसका भी नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, मैं लास्ट वाला ले लेता हूँ। चलो 11th कर लेते हैं, बाकी 2 आप होमवर्क कर लेना। चलो विल एंड अप विद दिस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी मुझे कोई दमखम नहीं लग रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे ही कर लेते हैं गाइस, हिंट है ना। तो ये तो P तो आ ही गया हमारा, P तो आने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। P तो आ ही गया है, P का तो कुछ करना ही नहीं है, P आ गया और ये चला गया। तो देखते हैं गाइस P क्या है। P तो 2 tan x है और Q क्या है? sin x, कुछ भी नहीं है। तो IF क्या हो गया? e टू द पावर p dx। तो क्या परेशानी है भाई? आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा e टू द पावर क्या आ गया बताना? 2 tan x कर लिया, 2 tan x कर दो, -2 या +2 log sec x यूज कर लो गाइज, है ना। तो माइनस का चक्कर नहीं है, नहीं तो माइनस log cos x भी कर सकते हो, बात एक ही है। तो e टू द पावर log sec x का स्क्वायर, और ये तो ये आ जाएगा sec x का स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर x। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो गो फॉर द किल गाइज, कीप रोलिंग, गो फॉर द किल। ये तो बच्चों वाले सवाल हो रहे हैं, अब तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है ना। अब इसमें तुम्हें पता ही नहीं लग रहा क्या है, y इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, एकदम ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक्स स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया। क्याऊ क्या है? अच्छा साइन एक्स है, कर ही लेंगे भाई, इंटीग्रेट dx प्लस सी। तो y सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सब्सटीट्यूट भी क्या करना है गाइस, तुम्हें पता ही है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब्सटीट्यूट कर सकते हो लेकिन मत करो, ये ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा, तुम्हें पता है, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं हम। ये देख लो, खत्म हो गया ना क्वेश्चन में, क्या दम रहा, फिनिश। tan x sec x बन गया, और tan x sec x बनते ही तो ये फिनिश्ड, खल्लास। देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। tan x sec x dx प्लस सी, है ना। तो ये आ गया y sec स्क्वायर x और इसका खल्ला sec x, है ना, sec x ही तो होता है, ये तो बहुत सिंपल है।
प्लस सी। सी निकालने का y0 जब x π/3, ये कंडीशन है। तो y इंटू 0, 0 इंटू सेक स्क्वायर π/3 करना ही क्या है, वो तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक π/3 प्लस सी। तो 0 हो गया। सेक π/3 कितना हुआ, सेक 60, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, तो ये 2 हो जाएगा प्लस सी। तो सी मेरा -2 आ गया, आपका भी यही आ रहा होगा। तो देयरफॉर y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक x -2। तो y इज इक्वल टू सेक x अपॉन सेक स्क्वायर x -2 अपॉन सेक स्क्वायर x। सो y एक कट गया, 1 बाई सेक x -2 बाई सेक स्क्वायर x, है ना। तो y इज इक्वल टू कॉस x -2 cos स्क्वायर x इज द सोल्यूशन। सी तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि सी तो ऐसे क्वेश्चंस में आता ही नहीं है जब पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है। So that's it for the class today, guys, and we'll now post a video on miscellaneous lecture. That class will not be live, it's a recorded class where you'll have the miscellaneous lecture on differential equation. Do watch that, and don't forget to subscribe the channel. Stay safe, and we'll start with vectors in our next class. That's it for today. Thank you, guys, and in case of any doubt, suggestion, you can always mail us, send us your messages, and we do read that, right? Thank you so much. Good night.